हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस की प्यारी सी यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की, और आज की टॉपिक जबरदस्त और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली प्यारे बच्चों। और आज की क्लास भी छोटी रहने वाली, क्योंकि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग अलग से लेके आए हैं। आज की लेक्चर हमारी रहने वाली, आज की टॉपिक रहने वाली है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति, अर्थात किसी भी प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ में कितनी शक्ति होती है। आज हम उसके लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे प्यारे बच्चों, और यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन यानी अर्थात न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो चलिए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं प्यारे बच्चों कि शक्ति क्या होती है। शक्ति क्या होती है कि जैसे हमारा क्या होता है कि जैसे हम लोग किसी कार्य को करने जाते हैं, एज एग्जाम्पल समझा जाए, किसी कार्य को करने जाते हैं। इस समय धान की रोपाई कटाई बहुत हो रही होगी, रोपाई हो रही, कटाई हो रही होगी। तो क्या होता है कि जैसे हम धान को काटने जाते होंगे या किसी भी कार्य को करने जाते हैं, तो 1 घंटे करते हैं, 2 घंटे करते हैं, तो 1 घंटे 2 घंटे में आपकी क्या होती है, ऊर्जा खर्च होती है ना। तो भैया ऊर्जा के खर्च होने की दर को ही, कितनी तेजी से ऊर्जा खर्च हो रही है, वही क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। आप 2 घंटे में जो पहले आए, पहले दूसरे घंटे में जो काम करते थे, क्या वो तीसरे घंटे में वही आप उतना कार्य कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि आपकी ऊर्जा खर्च हो गई, आपकी शक्ति कम हो गई है। आपकी ऊर्जा खर्च हो गई, आपकी शक्ति कम हो गई है। तो भैया साफ सा फंडा है, सीधा सा फार्मूला है कि ऊर्जा के खर्च होने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक, अब जिसके पास जितनी ऊर्जा है वो उसके पास उतनी शक्ति है। अब भाई ज्यादा ऊर्जा रहेगा तो ज्यादा देर खर्च करने में ज्यादा समय लगेगा ना। अब किसी दुबले पतले इंसान को लेके जाओगे किसी एक बलवान इंसान से लड़ने के लिए, तो वो क्या करेगा, उसके पास तो कम ऊर्जा है, कम ऊर्जा है तो जल्दी से ऊर्जा खपत हो जाएगी, बेचारा हार जाएगा। तो भाई सीधी सी बात है, वही फंडा यहां पर भी होता है कि किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के व्यय मतलब होता है खर्च, कि किसी भी विद्युत परिपथ में ऊर्जा खर्च कितनी हो रही है। ऊर्जा के खर्च होने की जो दर होती है उसे हम शक्ति कहते हैं, जिसे हम पावर पी से व्यक्त करते, किससे व्यक्त करते, पी से। इसका मात्रा क्या होता है, वाट होता है। इसका मात्रा क्या होता है, वाट होता है। परंतु अगर हम इसकी चर्चा करें, तात्क्षणिक शक्ति क्या होती है, तात्क्षणिक शक्ति क्या होती है, तो भैया तात्क्षणिक शक्ति होती है कि किसी विद्युत परिपथ में तात्क्षणिक वोल्टता और तात्क्षणिक धारा के गुणनफल को ही तात्क्षणिक शक्ति कहती है। अर्थात किसी भी विद्युत परिपथ में जो उस समय की, उस क्षण की जो तात्क्षणिक वोल्टता होती है और उस क्षण की जो तात्क्षणिक धारा होती है, उन दोनों के गुणनफल को हम तात्क्षणिक शक्ति कहते हैं। अब यहां से हम इसको सूत्र के रूप में लिखेंगे और इस टॉपिक को प्राप्त करेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति के लिए व्यंजक क्या होता है। चलिए, एकदम मक्खन के जैसा, केवल आपका 20 मिनट समय लेने वाले प्यारे बच्चों, 20 मिनट में पूरा के पूरा चीज क्लियर टू क्लियर मक्खन के करके जाएंगे। चलिए ध्यान से समझते हैं। अब इसी को हम लोग लिख रहे हैं, तात्क्षणिक शक्ति। तात्क्षणिक शक्ति बराबर क्या है, तात्क्षणिक वोल्टता तात्क्षणिक वोल्टता गुणे तात्क्षणिक धारा, तात्क्षणिक धारा। ध्यान से देखिएगा। अब तात्क्षणिक शक्ति को P से व्यक्त करते हैं, तात्क्षणिक वोल्टता को V से, तात्क्षणिक धारा पाई से। समीकरण नंबर 1। तो धारा का समीकरण I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। और उसी क्षण वोल्टता का समीकरण क्या होगा, वोल्टता का समीकरण, तो वोल्टता का समीकरण क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी कर लेते हैं। अब देखिए जरा सा आप यहां से यही दो चीजें आपको समझता है, अर्थात ये वोल्टेज फाई कलांतर आगे है, या दूसरे पदों में बोले धारा फाई कलांतर वोल्टेज से पीछे। देखिए ये फाई क्या है, वहां पर कलांतर है, वोल्टेज और धारा के बीच में फाई कलांतर है। ये फाई कलांतर आगे है, ये फाई कलांतर पीछे है। दोनों शब्दों में हो सकता है भैया, वोल्टेज जो है ना वो फाई कलांतर धारा से आगे चल रहा है, और ये चीज फाई कलांतर से पीछे, फाई वहां कलांतर है।
अब हम बात करते हैं, ये दोनों वैल्यू उठा के समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, 1 में आई व वी का मान, आई व वी का मान रखने पर, तो जैसे ही आई और वी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, सोचिए जरा सा। P इक्वल टू वी के स्थान पे क्या आ जाएगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई, आई के स्थान पे क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस क्या हो जाएगा फाइव। क्या किसी को दिक्कत, नहीं होना चाहिए। अब हम करते क्या है, इनको इधर की तरफ लाते हैं, गुणा करते हैं, वी नॉट आई नॉट, इधर आ गया साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस क्या हो जाएगा फाइव। अब इतनी बात समझ में आई। अब हम करते क्या है प्यारे बच्चों, इधर 2 से गुणा और 2 से भाग करते। अब आप तुरंत पूछेगा कि 2 से गुणा और 2 से भाग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों जैसे हम यहाँ 2 का गुणा करेंगे फार्मूला बन जाएगा, एक त्रिकोणमिति का सूत्र बन जाएगा, जिसको हमको आसान होगा हल करने में, इसीलिए तो क्या करते हैं, 2 से गुणा व भाग करने पर क्या करते हैं, 2 से गुणा व भाग कर देते हैं। चलिए इधर की तरफ आते हैं। अब जैसे ही 2 से गुणा करोगे 2 से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू 1/2 वी नॉट इंटू आई नॉट। वी ये भाग हो गया, इस समय भी आपने भाग किया, अब 2 से गुणा कर रहे हैं, 2 साइन ओमेगा टी माइनस सॉरी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ओमेगा टी माइनस फाइव। क्या यहां तक किसी को दिक्कत है, बोलिए क्या किसी को अभी भी कहीं भी किसी लाइन में डाउट है, नहीं है ना। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब जरा सा देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर हम एक त्रिकोणमिति में सूत्र पढ़े, वो सूत्र की चर्चा हम यहां कर रहे हैं। अगर जितने प्यारे बच्चों को, जितने लोगों को ये फार्मूला पता था, वो कमेंट सेशन में एक कमेंट जरूर करेंगे कि सर मुझे ये फार्मूला पता था पहले से, और नहीं पता तो आज यहां जान लेंगे। ठीक, वो सूत्र क्या है, वो सूत्र यहां पर एक ही है, ये देखिए त्रिकोणमिति का सूत्र है 2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इस सूत्र का हम लोग उपयोग किए हैं, ध्यान से देखिएगा, इस सूत्र का उपयोग करेंगे और वो डेरिवेशन आसान करेंगे। अब देखिए क्या है, 2 है, साइन ए के स्थान पे यहां ए है, वहां ओमेगा टी है, साइन बी के स्थान पे ओमेगा टी माइनस फाइव है। ठीक, तो अब इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी, ए के स्थान पे ओमेगा टी है, बी के स्थान पे ओमेगा टी माइनस फाइव है। तो आइए अब हम इस सूत्र को लिखते हैं, क्या हो जाएगा, P इक्वल टू 1/2 वी नॉट इंटू आई नॉट। अब देखिए 2 साइन, इसको हम इस फॉर्मूले से लिख रहे हैं कॉस ए माइनस बी, कॉस ए के स्थान पे तो ओमेगा टी है ना। देखिए प्यारे बच्चों, ये वाला चीज ये है और ये वाला चीज ये है पूरा टोटली, तो ए के स्थान पे हम क्या रखेंगे, ए के स्थान पे रखेंगे ओमेगा टी, और माइनस बी तो माइनस, ध्यान से देखिएगा यहां पर ये वाला पुस्तक का उपयोग कर रहे हैं, माइनस बी के स्थान पे ओमेगा टी माइनस कितना है 5 है। क्या किसी को अभी तक दिक्कत, नहीं होना चाहिए, यहां तक तो नहीं होना चाहिए, माइनस कॉस ए प्लस बी, ए की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, ओमेगा टी है प्लस ध्यान से देखिएगा, अब प्लस क्या कर लेते हैं, ए प्लस बी, अब प्लस क्या करते हैं, बी के स्थान पे क्या है, ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक, अब हम आगे हल करते हैं, थोड़ा सा आइए देखिए 1/2 वी नॉट इंटू आई नॉट कॉस, हल करते हैं, ओमेगा टी लिखते हैं
माइनस का गुना इधर करेंगे तो माइनस ओमेगा टी, और माइनस का गुना उधर कर देंगे तो प्लस क्या हो जाएगा फाइव। ये एक क्वेश्चन में हो गया। ठीक, अब उधर देखते हैं माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक, ध्यान से देखिएगा, ओमेगा टी और ओमेगा टी जुड़ के हो जाएंगे टू ओमेगा टू टी। ध्यान से, टू ओमेगा टी माइनस क्या हो जाएगा फाइव। ठीक, अब आगे देखिए, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 1/2 वी नॉट इंटू आई नॉट कॉस, क्या कॉस, क्या बचा है, केवल फाइव बचा है, कॉस फाइव माइनस कॉस टू ओमेगा टी माइनस फाइव। अब आप ध्यान से देखिएगा पहले बच्चों, यहां से थोड़ा सा आपको एक चीज याद रखना है बस, कि एक चक्कर में, मैंने आपको पहले ही डेरिवेशन में बताया पहले बच्चों, कि एक चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा का औसत शक्ति जो होता है वो शून्य होता है। औसत मान क्या होता है, शून्य होता है। तो अर्थात इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरे इतने की टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इस बात को आपको ध्यान देना है। चलिए हम करते क्या है, यहां लिखते हैं प्रत्यावर्ती ठीक धारा के एक पूर्ण चक्कर के लिए, एक पूर्ण चक्कर के लिए ठीक cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव, cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव, cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर ये चीज रख देंगे। तो एक चक्कर के लिए इसकी औसत वैल्यू, तो ये जो P है ना वो P एवरेज हो जाएगा। देखिएगा यहां मैंने लिखा नहीं, बोल दे रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्कर के लिए जो धारा का औसत मान होता है वो शून्य हो जाता है। तो ये जो PAV है, P है वो एवरेज हो जाएगा। P एवरेज इक्वल टू 1/2 वी नॉट इंटू आई नॉट, ये कॉस फाइव, और ये पूरा के पूरा चीज क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जीरो, जिसकी कोई मतलब नहीं होगा। तो अब आपके सामने लास्ट वाला क्या बचा, पी एवरेज इक्वल, इसे हम 1/2 को ये लिख सकते हैं 1/√2 गुणे √2। क्या ये चीज लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। √2 का √2 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। अब वी नॉट आई नॉट इंटू क्या आ गया, कॉस फाइव। अब देखिएगा जरा सा प्यारे बच्चों, वी नॉट का गुणा 1 से करते हैं तो इसे लिखेंगे वी नॉट बटे कड़ी में 2 इंटू आई नॉट का गुणा 1 से करेंगे तो आई नॉट बटे कड़ी में 2 इंटू क्या हो जाएगा, कॉस फाइव। तो प्यारे बच्चों एक फार्मूला तो आपका ये मिल गया, औसत जो शक्ति का फार्मूला है वो ये मिल गया है, ये वी नॉट बटे √2 और आई नॉट बटे √2 इंटू कॉस फाइव। एक फार्मूला हम और प्राप्त कर सकते हैं, हम जानते हैं प्यारे बच्चों, वी आर एम एस इक्वल टू होता है वी नॉट कड़ी में 2 और आई आर एम एस इक्वल टू होता है आई नॉट कड़ी में 2। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी? तो क्या हम यहां पर वी आर एम एस और यहां पर आई आर एम एस नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं। तो हमारा जो लास्ट वाला फार्मूला आएगा पी एवरेज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, ये वाला लास्ट आपका फार्मूला आएगा जो कि आपको चाहिए ये। अब ध्यान से देखिएगा, जहां पर जो फाइव कॉस फाइव है, जहां कॉस फाइव परिपथ का शक्ति गुणांक है, परिपथ का क्या है प्यारे बच्चों, शक्तिय गुणांक है, परिपथ का क्या है, शक्तिय गुणांक। ठीक, ये हो गया। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि cos फाइव आपका कोण के रूप में भी रहता है, और यदि कभी cos फाइव न दिया हो तो हम वहां पर क्या करते हैं। तो आइए हम cos फाइव को ज्ञात करेंगे। cos फाइव को ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चों अब हम इसको इधर की तरफ को इन सबको मूव करने वाले हैं।
आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर कहीं भी कोई भी डाउट रह गया होगा कमेंट सेक्शन में आप प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों हम बात करते हैं शक्ति गुणांक की। तो शक्ति गुणांक परिपथ के प्रकृति पर निर्भर करता है कि कौन सा परिपथ है, जैसे एलसी परिपथ है, एलसीआर है, सीआर है, एलआर है, कौन सा सर्किट है उस परिपथ के ऊपर कॉस फाई डिपेंड करता है। अब हम एक परिपथ के लिए चर्चा कर लेते हैं, एलसीआर परिपथ के लिए कॉस फाई की वैल्यू क्या होने वाली है, ध्यान से देखिएगा। अब जब किसी एलसीआर कोई परिपथ होता है तो उसके लिए प्रतिबाधा का व्यंजक हम लोगों ने निकाला है, जेड इक्वल टू आर स्क्वायर, कड़ी में आर स्क्वायर रहता है प्लस ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी का होल स्क्वायर रहता है, याद आ रहा है ना आपको। अब उसके लिए कलांतर भी हम लोगों ने निकाला था, tan फाई इक्वल टू ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी बटे आर, ये भी निकाला गया है। अब इसी के मदद से हम निकालेंगे cos फाई की वैल्यू। सबसे पहले तो एक त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। अगर मान लेते हैं कि फाई एंगल यहां पर है तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, और लंब tan फाई इक्वल टू होता है भैया लंब बटे आधार। ये त्रिकोणमिति का प्यारा सा सवाल हो गया, लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू कितनी है भैया ओमेगा एल माइनस 1 बटे ओमेगा। देखिए प्यारे बच्चों, तो tan फाई इक्वल टू ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी बटे आर था। ये आपकी लंब की वैल्यू है, ये आपकी आधार की वैल्यू है। लंब आपको ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी है, आधार आपका आर है। अब आपको पाइथागोरस प्रमेय से कण को ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AC का वर्ग बराबर क्या होगा AB का वर्ग और प्लस क्या हो जाएगा BC का वर्ग। अब AB की वैल्यू आपके पास है ओमेगा एल माइनस 1 बटे ओमेगा सी का होल स्क्वायर और प्लस BC की वैल्यू है R का वर्ग। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब हम करते क्या है प्यारे बच्चों, AC को इधर से हटाते हैं। देखिए इसको इधर से हटाएंगे, इधर कड़ी हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा। इधर अंडर रूट लगेगा ओमेगा एल माइनस 1 बटे ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये सारा चीज जेड के बराबर है, देख रहे हैं ये चीज, ये पूरा के पूरा पोर्शन जेड के बराबर है। यदि आप यहाँ कोई समीकरण न बनाए होंगे तो शायद उम्मीद है कि आपने उधर बनाया होगा, तो ये समीकरण 2 बना लेते हैं, ये समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 से हम कह सकते हैं, समीकरण 2 व 3 से कहा जा सकता है कि z बराबर AC, अर्थात AC की वैल्यू आपको z मिली z। अब हमको cos फाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, लास्ट cos फाई बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और यहां आधार आपका BC है, आधार आपका क्या है BC है, और कर्ण कौन है AC है। तो बोलो cos फाई बराबर हो गया BC कौन है R और AC कौन है Z। तो cos फाई बराबर हो गए R बटे Z। आप यहां से परिभाषा भी बता सकते हैं शक्ति गुणांक की। शक्ति गुणांक क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रतिरोध और प्रतिबाधा का अनुपात, प्रतिरोध और प्रतिबाधा का अनुपात ही परिपथ का शक्ति गुणांक कहलाता है। इसी के साथ आज की लेक्चर यहां पर समाप्त होता है प्यारे बच्चों। आई होप कि आज की वीडियो में आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अगर डाउट रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए दोस्तों, और चैनल पर नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।